जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में भूगोल के 21 क्वेश्चन सीरीज को लेकर। इस सीरीज से आपका 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून, 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई और 21 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सौरमंडल की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होते हैं ये। कोपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर, केपलर। तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट। पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह, ये सभी। ग्रह के चारों ओर जो उपस्थित, ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, ये ग्रह है, इसके चारों तरफ अगर कोई चक्कर लगा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें है कि सूर्य के चारों तरफ, अगर मान लीजिए ये सूर्य है तो इसके तरफ चारों तरफ जो घूमता है इस तरह से, उसको क्या बोलते हैं? जैसे अर्थ ही है तो अर्थ सूर्य के लिए क्या है? ग्रह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? क्षेत्रफल मापन में, दिशा मापन में, दूरी मापन में, प्रवणता मापन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी मापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से केपलर, कोपरनिकस, न्यूटन, गैलीलियो। तो ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? वारेनियस, टेलर, कांट, कार्ल रिटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे पृथ्वी के बहन कहा जाता है या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को और इसको? तो ये है शुक्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है या जुड़वा ग्रह, दोनों को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? तो पवन की गति बैरोमीटर, विंडवेन, एनीमोमीटर, रोटामीटर। इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसल, डेविस, पेंक, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, है ना, यही आंसर हो जाएगा। पेसल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? गोबी मरुस्थल उज्बेकिस्तान में है, मंगोलिया व चीन में, अफ्रीका में, रूस में। इसका करेक्ट, वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगोलिया व चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, उड़ीसा, सारे तटीय राज्य है, बट सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गुरु शिखर, केटू, गॉडविन, ऑस्टिन। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे और माउंट एवरेस्ट को टिक कर देंगे, लेकिन ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च शिखर अगर पूछा जाए तो वो होगा केटू, गॉडविन, ऑस्टिन, है ना, केटू, गॉडविन, ऑस्टिन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है, अमेरिका है, मैक्सिको, फिनलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था?
तो इसका आंसर विलियम टेलर, आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन, जॉर्ज लेमेंथियर, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉरी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जोजिला सुरंग कहाँ है? जोजिला, इसका ट्रिक है ना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। तो जोजिला सुरंग का अगर आंसर इस क्वेश्चन में पूछा जाए तो लद्दाख है ना। कहीं कहीं ऑप्शन में लद्दाख नहीं होता है, जम्मू एंड कश्मीर होता है। तो ये भी आंसर ठीक हो सकता है, ठीक होगा उस ऑप्शन में। और अगर दोनों में ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दोनों है तो उस केस में लद्दाख ही लगाइएगा, क्योंकि लद्दाख में पड़ता है जो जिला सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चलाया गया योजना है, ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी, कावेरी नदी। तो करेक्ट आंसर नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुनोत्री से, ब्रह्मगिरी से पर्वत से, राक्षसताल से, गंगोत्री से। तो आंसर इसका हो जाएगा ब्रह्मगिरी पर्वत से, आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पर्वत से। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? सबसे ज़्यादा यूरेनियम जादूगोरा से होता है, सॉरी। नेक्स्ट है कोरोमंडल तत्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है ना। तो 21 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी भूगोल के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का 21 क्वेश्चन ही, अगर आप लोग अच्छे से इस पर रिस्पॉन्स मिलेगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी 21 क्वेश्चन का भूगोल से ही एक बार और उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।